स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। और आज का जो हमारा ये सेशन होगा, इस सेशन में हम पॉलिटिकल साइंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने अपकमिंग सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए, तो इस सेशन में मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप अपने पॉलिटिकल साइंस के एग्जामिनेशन में 200 आउट ऑफ 200 स्कोर करना चाह रहे हो, तो आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कौन कौन से तरीके आप अप्लाई करोगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। और इस सेशन को देखने के बाद पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन जो है वो बहुत स्मूथ तरीके से हो पाएगी और आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने काफी सारी चीजें पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस करी हैं और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट के रूप में आप कैसे 200 आउट ऑफ 200 स्कोर कर सकते हैं, या जो प्रीवियस टॉपर्स है उनकी क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पर रही है। उन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। इनको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको डेफिनेटली जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन है ना, रेगुलर स्टडीज, ये सब चीजें तो सब बताते हैं, ये सब तो आपको पता ही है कि ये सब चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन जो सबसे कीवर्ड्स हैं वो क्या इंपॉर्टेंट है वो आप यहां पर समझ लीजिए। सबसे पहली बात ये है कि आपको एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट कवरेज यहां पर करना है ना, क्योंकि आपके सीयूटी एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो सीबीएसई ओरिएंटेड होगा, एनसीईआरटी ओरिएंटेड होगा। और साथ ही साथ आपको यहां पर यह भी पता है कि जब ये एनसीईआरटी ओरिएंटेड है तो हमें एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर्स है उनको पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। सिलेबस अगर आप सीयूटी एग्जामिनेशन का देखोगे तो आपको ये लगेगा कि एनसीईआरटी में जो भी अलग अलग तरीके के टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वही चीजें हमारे एग्जामिनेशन में हमको पूछी जानी है। तो यहां पर सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप एनसीईआरटी जब पढ़ने बैठो, कोई भी चैप्टर पढ़ो, तो उसका यहाँ पर क्या है कि कवरेज जो है वो बहुत जरूरी है। कंप्लीट कवरेज अगर नहीं करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। कंप्लीट कवरेज का मतलब ये होता है कि रीड बिटवीन द लाइंस, लाइन में क्या लिखा हुआ है वो तो आपको याद रखना ही है, लेकिन उसका क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये चीज भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता होगी तो फिर क्या होगा कि कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गए, कोई स्टेटमेंट वगैरह वाले क्वेश्चन यहाँ पर आ गए तो आप फिर आप अटक जाओगे और फिर उनका आंसर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हो तो ये मत सोचो कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। सीओटी एग्जामिनेशन में हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चैप्टर अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो वो आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट है, ये समझ कर आप उसकी पढ़ाई करो। सारे नोट्स जो है वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं, तो अगर आपने एनसीईआरटी पर कमांड रख ली है, एनसीईआरटी को अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से कोई चीजें जो है वो प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी, वो आपके लिए सफिशियंट होगा। इसीलिए एनसीईआरटी का कंप्लीट कवरेज जो है वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात यहां पर यह है कि आपको यहां पर क्या करना है कि वन पेज नोट मेकिंग करनी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। देखो नोट्स तो आप कई पेज में बना सकते हो, मैं जानता हूं, लेकिन वन पेज नोट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसका आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाते हो कम टाइम में। तो पहली बार अगर आप कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हो ना तो नोट्स मत बनाना, अदरवाइज सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगेंगी और आपके नोट्स बहुत लेंथी हो जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएंगे। एक दो बार चैप्टर की रीडिंग करो, उसमें से अगर आपको लगता है कि कोई चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई चीज ऐसी है जिसे आप बार बार भूल रहे हो, कोई चीज ऐसी है जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं, उनका नोट्स बनाओ। मतलब सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए जब आप दोबारा रिवीजन करने जाओ तो अगर आप बुक से नहीं पढ़ते हो, इस वन पेज नोट को अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए खुद पर कि मेरा पूरा का पूरा चैप्टर जो है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली यहां पर कवर हो गया है। वन पेज नोट बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि लास्ट में आप पूरी बुक को रिवाइज नहीं कर पाओगे और बाद में परेशान होगे कि सर अब तो 10 दिन बचे हैं, है ना, और हमें टोटल 18 चैप्टर कवर करने हैं, कैसे कवर करें, तो ये प्रॉब्लम होगी। इसीलिए वन पेज नोट स्टार्टिंग से ही बनाते रहोगे तो आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और रिवीजन वगैरह बहुत आसान हो जाएगा। केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का जो भूल रहे हो या जो इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए, वो लिखना है ना। 12th क्लास के जो नोट्स होंगे वो अलग तरीके से बनेंगे, सीयूटी एग्जामिनेशन के जो नोट्स होंगे वो अलग तरीके से होंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद किसी एक ऐसी टेस्ट सीरीज में खुद को इनरोल करना है जहां पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिले और चैप्टर वाइज टेस्ट भी यहां पर मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह होता है कि आप एक ऐसी टेस्ट सीरीज को सिलेक्ट करो जो एग्जामिनेशन के लेवल को यहां पर मैच करे। ज्यादा आसान, ज्यादा डिफिकल्ट जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जामिनेशन में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या आप उस तरीके की टेस्ट सीरीज का पार्ट हो या नहीं हो। तभी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल एग्जामिनेशन का लेवल क्या है और आप जिस तरीके की प्रिपरेशन यहां पर कर रहे हो उसका लेवल क्या है। तो टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगाना बहुत जरूरी है।
और अगर कोई मिस्टेक यहाँ पर हो रही है तो उसको यहाँ पर रेक्टिफाई करना भी बहुत रिक्वायर्ड है, और ये मेक श्योर करना कि आगे जो है वो आप इस तरीके की मिस्टेक नहीं करोगे, ये इंश्योर करना भी बहुत जरूरी है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत रिक्वायर्ड है, इस बात को भी ध्यान रखना है। और टेस्ट लगाना है, और टेस्ट में अगर आपको लगता है कि कोई चीज एकदम नई पता चली है, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली पता चली, उसको नोट कर लो, है ना, क्योंकि उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। कोई भी चैप्टर जब हम यहाँ पर कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, उनके नोट्स बना लेते हैं, उनके टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद 100% ये गारंटी होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उस चैप्टर से आए हैं आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कोई लूप होल है जो पहले छूट गया है, जिसको आपको फिल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि चैप्टर अच्छे से कवर नहीं हुआ है। तो चैप्टर को कवर करना जो है वो बहुत रिक्वायर्ड है, ये बहुत जरूरी है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना है। 2-3 साल के जितने भी पेपर आपके पास अवेलेबल हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करोगे, उतना आपका उस पर्टिकुलर चैप्टर सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस यहां पर बनेगा। फिर उसके बाद एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं रेगुलर रिवीजन, है ना। रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का ट्रेंड जो है वो फैक्चुअल बेस थोड़ा ज्यादा है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा आती है। जो भी अलग अलग तरीके के ईयर्स हैं, लीडर्स हैं, इवेंट्स हैं, है ना, अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट्स हैं, उनको याद रखना बहुत जरूरी है। और कई सारे इवेंट्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो सिमिलर हैं, लेकिन उनके ईयर्स में भी आपको बहुत सारे वेरिएशंस जो है वो देखने को मिलते हैं। और इसीलिए रेगुलर रिवीजन जो है वो की टू सक्सेस है, कि भैया एक महीने में आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करके आप अगले महीने में एंटर करो, है ना। अगर नहीं करोगे तो फिर पुरानी चीजें जो पढ़ चुके हो वो भूल जाओगे आप। इससे ना आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपको हेल्प मिलेगी। फिर उसके बाद होता है एक चीज जिसे बोलते हैं मेंटोरशिप, और मेंटोरशिप जेन्युइन होना बहुत जरूरी है। जिन्हें एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने एग्जामिनेशन को क्लोजली यहाँ पर पिछले 2-3 साल में ऑब्जर्व किया है, उनको ये पता है कि एग्जामिनेशन में किस तरीके की चीजें होती हैं। स्टूडेंट्स को ये मेंटोर करना कि भाई तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना है, किस चीज के ऊपर फोकस करना है, इन डेप्थ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये बताने वाला होना चाहिए। कभी आप बहुत लो फील करो तो आपको थोड़ा, है ना, बूस्ट अप करे, ऐसा मेंटोर आपके पास होना चाहिए जो आपको गाइडेंस देगा कि आपको किस रास्ते पर जाना है। देखो चलना तो आपको ही है, ये बात बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपको ये बताए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। अगर वो बताने वाला आपको मिल गया तो आपके लिए एग्जामिनेशन क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कई लोग मेहनत करते हैं, उनकी डायरेक्शन ठीक नहीं होती है, तो डायरेक्शन ठीक नहीं होगी तो फिर तो कोई भी हेल्प नहीं होगा। इसीलिए जेन्युइन मेंटरशिप जो है वो बहुत जरूरी है। अब उसके बाद इफेक्टिव सीयूटी कोर्स एंड टेस्ट सीरीज। देखो क्या होता है कि सेल्फ प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ प्रिपरेशन हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई सारे कोर्सेज आपको ऐसे ऑफर किए जाते हैं जिसमें ना कंप्लीट पैकेज होता है। उसमें आपकी प्रैक्टिस क्लास होगी, उसमें आपके टेस्ट होंगे, उसमें टेस्ट का एनालिसिस होगा, उसमें मैराथन सेशंस होंगे, मेंटोरशिप होगी, काउंसलिंग के लिए आपकी हेल्प की जाएगी, है ना, फिर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन होगा। तो ये कंप्लीट पैकेज है जो सेल्फ स्टडी में कहीं ना कहीं लिमिटेड होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं सेल्फ स्टडी करेंगे और हमारे पास ये सब चीजें अवेलेबल हो जाएंगी कहीं ना कहीं से, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि सर हम अगर अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास ये सब चीजें होनी चाहिए। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमको रिजॉल्व करने वाला कोई एक इंडिविजुअल होना चाहिए जो उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन हमको प्रोवाइड करे। तो आपको एक इफेक्टिव सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए कोर्स और टेस्ट सीरीज जो है वो उसमें इनरोल करना बहुत जरूरी होगा। कई सारे लोग बोलते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ लो काम हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लोगे ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आएंगे उनकी प्रैक्टिस कैसे करोगे। कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको कैसे प्रिपेयर करोगे, है ना। उसके लिए आपको एक गाइडेंस टॉर्च जो है वो रिक्वायर्ड होती है, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सीयूटी कोर्स को प्रिपेयर परस्यू करना जो है वो बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है, सेम लेवल की टेस्ट सीरीज को एक्सेस करना बहुत जरूरी है। जब ये सब काम आप यहां पर कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम यहां पर आने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान रख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके सीयूटी एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आने वाली है। बाकी अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है। आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स वगैरह को पूछ सकते हैं। आप हमारी कम्युनिटी से भी जरूर जुड़े, ठीक है, जिसमें आप अलग अलग चीजें देख सकते हैं। जैसे एक नंबर है 7676564400, जिसमें बोर्ड्स और सीवीटी का गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट।
कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट है CUT.toprankers.com, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे जो CUT की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे फ्री कंटेंट, फ्री एडवाइस आपको प्रोवाइड की जाती है CUT बाय सुपर ग्रेड्स। इंस्टाग्राम हैंडल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहाँ पर मिस ना करें। ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर पता चली होगी कि कैसे आप पॉलिटिकल साइंस में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।